हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वाई एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिजिट्स फॉर लेटर्स, जो हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग में सेकेंड सब टॉपिक चालू है, उसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके इस टाइप के हमने देखे हैं, तो आज भी हम कुछ नए क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, आज का पहला जो क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शंस दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज बट इज रिटन एज 174, ईट इज रिटन एज 453 एंड बैट इज रिटन एज 451। तो उन्होंने यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर ट्यूब, TUBE। इस लेटर्स के लिए कौन से नंबर्स आएंगे, यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये सेकेंड टाइप जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, इसमें लेटर्स के लिए डिजिट्स दिए जाते हैं और आपको यहाँ पर देखना होता है कि कौन से लेटर्स के लिए कौन सा डिजिट आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी दिया है पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर BUT। ठीक है, BUT के लिए वो क्या दे रहे हैं यहाँ पर देखो, BUT के लिए दे रहे 174। ठीक है, 174। उसके बाद उन्होंने दिया है ईट के लिए EAT के लिए उन्होंने दिया है लेटर्स। EAT लेटर्स के लिए क्या दे रहे हैं देखो, 453 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, एंड बैट के लिए क्या दिया है देखो, BAT, बैट के लिए दिया है 451। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा सब में TT कॉमन है बेटा, TT और T। ठीक है, तो सब में कौन सा डिजिट कॉमन है देखो, 444। तो 444 सब में आ रहा है, तो T के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर ध्यान में रखो, T के लिए आ रहा है 4, T के लिए आ रहा है 4। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद पहले दो में क्या कॉमन है देखो, पहले दो में। ठीक है, यहाँ पर पहले B है, कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है देखो बेटा, B कॉमन है। ठीक है, B। तो उन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है, तो B के लिए क्या आ रहा है 1, तो ये आपको समझ कर लेना पड़ेगा इसे। ठीक है, B के लिए 1 आ रहा है, T के लिए 4 आया था, B के लिए 1। तो यहाँ पर बचेगा U के लिए क्या आएगा फिर, U के लिए आ रहा है 7, U के लिए आ रहा है 7। ठीक है, U के लिए आ रहा है 7। अब इन दोनों में सेकेंड और थर्ड में क्या कॉमन है देखो बेटा, यहाँ पर A कॉमन है। ठीक है, A। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5। तो A के लिए क्या आ रहा है बेटा 5, A के लिए आ रहा है 5। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा E के लिए क्या आ रहा है फिर 3, E के लिए आएगा 3, E के लिए 3 आएगा, A के लिए 5 आ रहा है। ठीक है, A के लिए 5, B के लिए क्या आया था 1, और T के लिए 4, और T के लिए यस, T के लिए 1 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है T के लिए। ठीक है, B के लिए 1 आया है, तो ये हमें मिल गया यहाँ पर। तो अब आपको ढूंढना है, यहाँ पर उन्होंने बोला है ट्यूब, TUBE। इस लेटर्स के लिए कौन से डिजिट आएंगे। ठीक है, तो T के लिए क्या आना चाहिए बेटा, T बोले तो 4 आना चाहिए। ठीक है, U क्या है 7 है, 4 7। और B के लिए क्या है बेटा, B के लिए 1 है, और E के लिए क्या है 3 आया है, 4713 आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, 4713। ठीक है, 4713। एक बार देखो यहाँ पर B के लिए आ रहा है 1, T के लिए 4, U के लिए 7। ठीक है, A के लिए 5, E के लिए 3। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसी इंफॉर्मेशन का सेकेंड क्वेश्चन है देखो बेटा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आप। तो दोनों क्वेश्चन के लिए ये कॉमन इंस्ट्रक्शंस था। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला है। तो सेकेंड क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बेटा, अभी हमने निकाला था BUT के लिए
दिया था उन्होंने 174, 174, 174, फिर दिया था ईट, ईट के लिए 453, ईएटी के लिए 453, और यहाँ पर दिया था बैट के लिए 451, बीएटी बैट के लिए 451। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला था यहाँ पर, तो इन तीनों में टीटी कॉमन था, तो हमें यहाँ पर मिला था सब में 4 4 कॉमन है। ठीक है, तो टी के लिए हमें 4 मिला था। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड में बी भी कॉमन है, तो इसके लिए हमें 1 मिला था, बी के लिए 1 मिला था, बी के लिए 1। उसके बाद यहाँ पर ए के लिए 5 मिला था, ए के लिए 5, फिर ई के लिए 3 मिला था, और यहाँ पर देखो बेटा यू के लिए 7 मिला था। ठीक है, यू के लिए 7। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, which meaningful words can be formed by using code 345, select 2 correct options। तो 345 ये जो डिजिट दिए हैं इनके लिए कौन से मीनिंगफुल वर्ड्स तैयार होंगे, आपको 2 वर्ड्स यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा ये ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर शुरुआत पहले क्वेश्चन के ऑप्शन से इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग ऑप्शंस लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है दिया है देखो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको लेना है TEAAUT, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको लेना है TEA। ऑप्शन बी दिया है AUT, ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर, ऑप्शन सी ATE एंड UTA, ATE एंड ऑप्शन डी यहाँ पर लेना है UTA। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन आएंगे देखो, तो आप यहाँ से देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर 2 ही ऐसे वर्ड्स है जिन जो मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं। तो आप विदाउट सॉल्विंग दिस ये आंसर यहाँ पर चॉइस कर सकते हो। एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर क्या आएगा देखो, TEA और ATE 8। ठीक है, यही दोनों मिलेंगे ऑप्शन आपको, ए और सी। फिर भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा 3 किसके लिए आ रहा है, ई के लिए आ रहा है। ठीक है, फिर 4 किसके लिए आ रहा है देखो, टी के लिए आ रहा है, और 5 किसके लिए आ रहा है देखो, ए के लिए। तो ATE और EAT ऐसे 2 यहाँ पर वर्ड मीनिंगफुल वर्ड तैयार होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए और सी क्या होगा बेटा, सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। इसमें देखो बेटा क्वेश्चन 1 एंड 2 ही दिया है, दो क्वेश्चन के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शंस दिए यहाँ पर। जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन देखा था वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी दिया है इंफॉर्मेशन पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया है देखो, इन ए कोड सर्टन कोड लैंग्वेज 1 इज रिटन एज 852। देखो बेटा 1 को वो क्या लिख रहे, 1 इज रिटन एज 852, 1 को क्या लिख रहे हैं 852। उसके बाद क्या दिया है देखो, 2 इज रिटन एज 297, TWO, 2 को लिख रहे 297, 297, और TEA को लिख रहे 950, TEA, TEA को क्या लिख रहे हैं देखो यहाँ पर 950, 915। तो यहाँ पर आपको पहले ढूंढना होगा कौन से लेटर के लिए कौन सा डिजिट आया है। ठीक है, तो इन दोनों में ओ कॉमन है। उसके बाद देखो, तो इन दोनों में क्या है, ओ कॉमन है, और यहाँ पर 2 कॉमन है। तो ओ के लिए क्या आ रहा है बेटा, ओ के लिए आ रहा है 2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओ के लिए क्या आ रहा है 2। ठीक है, उसके बाद देखो फर्स्ट और थर्ड में क्या है बेटा कॉमन,
ई और ई कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 5 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 5 5। तो यहाँ पर ई के लिए क्या बन रहा है, ई के लिए बन रहा है 5, ई के लिए क्या आ रहा है 5, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा एन और यहाँ पर 8, तो एन के लिए क्या आ रहा है 8, एन के लिए 8, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों में टी टी कॉमन था, तो टी टी बोले तो यहाँ पर एक कॉमन होगा 9 9, ठीक है। तो टी के लिए क्या आ रहा है 9 आ रहा है, टी के लिए 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ए बचेगा, ए के लिए क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा कि इधर जितने कॉमन है, जो कॉमन है, और दूसरे साइड में डिजिट्स में भी कुछ तो एक ही कॉमन होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है विच हाउ विल यू राइट द वर्ड न्यू इन दिस कोड। तो यही कोड में हमें न्यू वर्ड कैसे आएगा ऐसे पूछा है। न्यू न्यू वर्ड के लिए क्या डिजिट्स आएंगे हमें ढूंढना है। तो एन के लिए मिला था 8, ई के लिए मिला है हमें 5 8 5, और डब्ल्यू के लिए मिला है, तो यहाँ पर डब्ल्यू एक ही बचेगा, डब्ल्यू के लिए 7। तो डब्ल्यू के लिए आ रहा है 7, 857 आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें वही आपको देखना है। अभी हमने जो यहाँ पर लिखा था कौन से लेटर्स के लिए कौन से नंबर यहाँ पर आने वाले हैं, उसको ही हम फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो 1 1 2 और यहाँ पर दिया है टी, 1 2 और टी। तो 1 के लिए दिया था उन्होंने यहाँ पर अभी हमने लिखा था 852, 2 के लिए दिया था 297, और टी के लिए दिया है, फिर से एक बार देखो कैसे हम यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ओ कॉमन था, तो यहाँ पर 2 2 कॉमन, ओ के लिए हमारा क्या आया था 2 आया था, ठीक है, ओ के लिए 2। फिर यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में ई कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन था, देखो 5 5। तो ई के लिए क्या आया था 5, एन के लिए आया था 8, ठीक है, डब्ल्यू के लिए आया था 7, टी के लिए आया था 9, अभी हमने देखा था इसको, ठीक है, टी के लिए 9। तो यहाँ पर देखो बेटा, अब उन्होंने क्या पूछा है, विच वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 918, ठीक है, 918, ये नंबर के लिए कौन से लेटर आएंगे ऐसे यहाँ पर पूछा है। तो 9 के लिए क्या है, देखो बेटा 9 9 के लिए है यहाँ पर आप देख सकते हो 99, ठीक है। टी के लिए क्या आ रहा है 9, टी के लिए आ रहा है 9, टी के लिए आ रहा है 9। तो टी 1 फॉर ए, टी ए, और 8 किसके लिए आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है एन के लिए, टी ए एन, टी ए एन। यहाँ पर 918 के लिए क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, टी ए एन। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। सी आपका यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 उन्होंने क्या दिया है, सब क्वेश्चंस दिए यहाँ पर मैट, ठीक है। तो इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज मैट इज रिटन एज, मैट को कैसे लिख रहे हैं, देखो मैट इज रिटन एज 427, मैट को लिख रहे हैं 427, कैन इज रिटन एज 584, नॉट इज रिटन एज 597, the relation of letters and numbers may not be 1 to 1। 1 to 1 का मतलब क्या होता है बेटा, जिस
लेटर्स के लिए आपको डिजिट दे तो उनका सीक्वेंस सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मे भी बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या क्या दिया है, हम पहले लिख लेते हैं। तो मैट के लिए क्या दे रहे हैं, देखो मैट, MAT, मैट के लिए दे रहे हो डिजिट्स। मैट इज रिटन एज 427, तो मैट के लिए वो लिख रहे 427। उसके बाद क्या है, कैन, कैन के लिए 584, CAN, कैन के लिए लिख रहे 584। और नॉट, NOT, नॉट के लिए यहाँ पर उन्होंने दिया है, नॉट के लिए 597, 597। तो हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा किसके लिए, कौन से लेटर के लिए कौन सा डिजिट आया है। तो इन दोनों में देखो बेटा ए कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, दूसरा कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ही डिजिट कॉमन होगा अदर साइड में। तो कौन सा डिजिट कॉमन है, देखो 4 कॉमन है, तो ए के लिए क्या आ रहा है 4। तो यहाँ पर हम साइड में लिखते हैं ए के लिए आ रहा है 4। उसके बाद देखो बेटा फर्स्ट एंड थर्ड में क्या क्या कॉमन है, TT कॉमन है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में। तो इन दोनों में एक ही चीज कॉमन होगा 7 7। तो टी के लिए क्या आ रहा है 7, टी के लिए आ रहा है 7। और यहाँ पे बचेगा यम, तो यम के लिए क्या आ रहा है बेटा 2, यम के लिए आएगा 2, यम के लिए आएगा 2। और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में क्या क्या कॉमन है, देखो एन, एन कॉमन है, तो यहाँ पर 5 5 कॉमन होगा। तो एन के लिए क्या आ रहा है 5, एन के लिए आ रहा है 5। तो यहाँ पर बचेगा सी, और यहाँ पर बचा है 8, तो सी के लिए क्या आएगा 8, सी के लिए 8 आएगा। और यहाँ पर ओ बचा है, ओ के लिए 9 आएगा, ठीक है, ओ के लिए 9 आएगा। तो ये आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ओके अंडरस्टैंड। तो ए के लिए क्या आया है बेटा, ए के लिए 4 आया है, टी के लिए 7 आया है, एन के लिए 5 आया है, एम के लिए 2 आया है, सी के लिए 8 आया है, और ओ के लिए 9 आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या उन्होंने दिया है, देखो पहला क्वेश्चन दिया है विच नंबर रिप्रेजेंट द अल्फाबेट सी। तो अल्फाबेट सी जो है वो कौन सा नंबर दिखाता है, तो यहाँ पर देखो बेटा सी क्या दिखाता है 8, तो यही आंसर होगा, ठीक है। आप जस्ट इसको देखने से आपको पता चलेगा, यहाँ पर सी के लिए क्या आया है हमें 8 मिला है, तो 8 ही आंसर होगा इसका, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, कॉमन इंस्ट्रक्शन से 3 क्वेश्चन के लिए। तो अभी हमने जो भी यहाँ पर निकाला था, तो हमें क्या क्या मिला था, देखो बेटा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था उसके बारे में। तो हमें मिला था ए के लिए मिला था 4, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ए के लिए हमें मिला था 4, ए के लिए 4 मिला था। उसके बाद टी के लिए 7 मिला था, टी के लिए 7। उसके बाद हमें मिला था एन के लिए 5, ठीक है, एन के लिए 5 मिला था, एन के लिए 5। उसके बाद हमें मिला था एम के लिए 2, एम के लिए मिला था 2, एम के लिए 2। और सी के लिए 8, सी के लिए 8, ओ के लिए 9, और हमें मिला था, ठीक है, इतना मिला था, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो क्या उन्होंने क्या पूछा है, देखो EAT, ईट, इस वर्ड के लिए कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। तो ई के लिए हमें क्या मिला था, देखो बेटा, ठीक है, यहाँ पर ई के लिए कुछ नहीं मिला था हमें, तो हमें ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा। तो ईट, ईट के लिए आपको ढूंढना है, एटी के लिए क्या होगा बेटा 4 7। EAT में क्या है कॉमन 4 और 7, तो आंसर में 4 और 7 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आएगा आपको ढूंढना पड़ेगा सब ऑप्शन में, यहाँ पर 4 7 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं आएगा। ए बी और सी में से आ सकता है, तो ए बी सी में क्या बन रहा है, देखो ये 8 बन रहा है, और 5 का मतलब क्या है, 5 का एन मतलब है, यानी 80, 5 का मतलब एन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा आपका, ऑप्शन वाइज
ऑप्शन से आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखो बेटा 4 से 1 का मतलब क्या है 8, 80। आपको अब यहाँ पर 2 के लिए क्या है देखना है, यहाँ पर बन रहा है मैट, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर 147 आ सकता है, क्योंकि 1 के लिए हमें कुछ नहीं मिला इसमें से, तो 1 के लिए यहाँ पर ऑप्शन E80 आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो बेटा, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, वही क्वेश्चन है मैथ 427 कैन 584 नॉट इज 597। तो इसमें हमें जो मिला था हम पहले लिख लेते हैं, क्या क्या मिला था हमें। ठीक है, सेम इंस्ट्रक्शन से तीनों क्वेश्चन के लिए। तो हमें इसमें क्या क्या मिला था देखो, एम के लिए हमें मिला था, सॉरी ए के लिए, पहला ए के लिए हमें मिला था 4, ए के लिए 4 जो भी मिला था मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। टी के लिए 7, टी के लिए मिला था 7, एन के लिए मिला था 5, एन के लिए 5। उसके बाद एम के लिए 2, एम के लिए 2, सी के लिए मिला था 8, सी के लिए मिला था 8, और ओ के लिए मिला था 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा अब उन्होंने क्या बोला है, एम प्लस टी, एम प्लस सी माइनस टी का वैल्यू कितना होगा, ऐसे उन्होंने पूछा है, एम प्लस सी माइनस टी। तो यहाँ पर जो भी लेटर्स है उनका जो डिजिट्स मिलेगा पहले हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो एम का मतलब क्या है बेटा 2, सी का मतलब क्या है 8, और टी का मतलब है 7। तो यहाँ पर देखो 2 प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक हमने पढ़ा है, उसमें हम पहले क्या करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पहला हम क्या करते हैं एडिशन। तो इसका एडिशन क्या होगा 10 माइनस 7, तो ये सब्ट्रैक्शन क्या आएगा देखो 3 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। तो कभी कभी आपको क्या देते हैं, मतलब लेटर्स में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देते हैं और उसका वैल्यू पूछा जाता है इस क्वेश्चन की तरह। तो आपको इसको सॉल्व करने को आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो बेटा 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। ठीक है, 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं, तो यहाँ पर हम उसका आंसर यहाँ पर ढूंढेंगे क्या आता है। तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, इसमें जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है इसमें हम देखते हैं किस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है बेटा SOUR, SOUR, इसको वो क्या लिख रहे हैं देखो 1 2 3 4। उसके बाद पेड, PAID, PAID को कैसे लिख रहे हैं देखो, पेड़ को 5 6 7 8, 5 6 7 8। और FEAR, FEAR को कैसे लिख रहे हैं देखो, FEAR को लिख रहे हैं 9072, 9072। और SAID, सेड को क्या लिख रहे हैं देखो 3578, 3578। तो उन्होंने पूछा है FE माइनस P माइनस A इंटू R प्लस S का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा आपको यहाँ पर ढूंढना होगा किसको क्या बोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है क्या, आप पहले चेक करो, SOUR तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड थर्ड में कुछ कॉमन है क्या देखो, यहाँ पर A और A कॉमन है बेटा। ठीक है, तो A कॉमन है तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी इनमें से एक कॉमन होगा, 5 6 7 8 5 9 0 7, तो 7 7 आ रहा है यहाँ पर। तो आपको एक बात पता चला, यहाँ पर A के लिए क्या आ रहा है बेटा, A के लिए आ रहा है 7। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ में ID आ रहा है, तो 2 चीजें कॉमन होनी चाहिए, ID, तो ID कॉमन है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, A के लिए तो 7 आ रहा है, A के लिए 7 7 तो चला गया। इसमें और कुछ कॉमन है देखो 5 और 8,
तो आईडी के लिए क्या आने वाला है, 5,5,8, आईडी के लिए 5,5,8 आ रहा है आईडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 6, तो पी के लिए क्या आना चाहिए, 6, पी के लिए क्या आ रहा है 6, होप यू अंडरस्टैंड, पी के लिए 6 आ रहा है। तो यहाँ पर बचेगा 5,8 हो गया, तो यहाँ पर 3 बचा है और यस बचा है, तो यस के लिए क्या आ रहा है बेटा 3, यस के लिए आ रहा है 3, यस के लिए हमें मिल रहा है 3, ए के लिए 7, आईडी के लिए 5,8 मिल रहा है, फिर पी के लिए 6 मिल रहा है, और यहाँ पर यस के लिए 3 गया, यस के लिए 3, तो अब यहाँ पर आर, फर्स्ट और थर्ड में क्या है बेटा, आर आर कॉमन है, आर आर कॉमन है, तो यहाँ पर आर के लिए क्या होगा, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में 9072, तो आर के लिए क्या आ रहा है, देखो 9, यहाँ पर 2 2 है कॉमन, तो आर के लिए क्या आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, आर के लिए आ रहा है 2, और यहाँ पर आप देख सकते हो आर के लिए 2 आएगा, तो यफी के लिए क्या आएगा बेटा, यहाँ पर यफी के लिए मिल रहा है 90, तो यफी के लिए क्या बचेगा यहाँ पर 90, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर उन्होंने दिए, और ओयू के लिए बचेगा फिर 14, ओयू के लिए यहाँ पर बचेगा 14, ओयू के लिए 14, तो ये चीजें आपको मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब लिखते हैं, यहाँ पर दिया है उन्होंने यफी माइनस पी माइनस ए माइनस, नहीं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड दिया है, यफी डिवाइडेड बाय पी माइनस ए इंटू आर प्लस यस का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यफी का मतलब क्या है बेटा 90, यफी का मतलब है ये जो लेटर है उनके लिए हम नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, 90 डिवाइडेड बाय पी का वैल्यू कितना है बेटा 6, माइनस ए का वैल्यू 7 है, आर का वैल्यू क्या है 2 है, और यस का वैल्यू क्या है, यस का वैल्यू हमें मिला है यहाँ पर, रूल आपको पहले क्या सॉल्व करना होता है, डिवीजन, तो 6 1 जा 6, 3 बचा, 6 5 जा 30, 15 आ रहा है, माइनस इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं डिवीजन के बाद, तो 15 माइनस 14 प्लस 3, तो उसके बाद हम एडिशन को सॉल्व करते हैं, 15 माइनस 17, यानी कि माइनस यहाँ पर आंसर आ रहा है -2, ठीक है, माइनस ए इंटू आर प्लस एस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या आएगा आंसर, सॉरी यहाँ पर देखो बेटा थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर ए, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले हमें यहाँ पर एडिशन सॉल्व करना है, साइन चेक करो, ये 15 और 3 का साइन सेम है, तो इनका एडिशन होगा 18 माइनस 14, तो आंसर आ रहा है 4 नॉट 2, 4 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है 4 के लिए, देखो 4 के लिए क्या आ रहा है, 4 किस में है, देखो यहाँ पर ओ यू इज इक्वल टू 14 है, हमें पर्टिकुलर 4 के लिए कुछ नहीं मिला है, तो ओ यू के लिए 14 है, ओ यू में 14 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, आइदर ओ और यू हो सकता है, ठीक है, आइदर ओ और यू, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल यू राइट द वर्ड प्राउड इन दिस कोड, तो इस कोड में हमें क्या क्या मिला था, देखो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या मिला था अभी, तो उसके बाद हम प्राउड के लिए क्या आएगा उसके बारे में यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिला था बेटा,
इस क्वेश्चन में यस इज इक्वल टू मिला था 3, यस के लिए आपको यहाँ पर मिला था 3, यस के लिए 3, उसके बाद हमें मिला है आर के लिए 2, आर के लिए मिला है 2, ए के लिए मिला है 7, ए के लिए मिला है 7, पी के लिए मिला है 6, पी के लिए मिला है 6, आईडी के लिए मिला है 5 8, आईडी के लिए, ओयू के लिए मिला है 1 4, ओयू के लिए मिला है 1 4, और एफई के लिए मिला है 90, ठीक है, एफई के लिए मिला है 90। तो यहाँ पर प्राउड बोला है, प्राउड इस वर्ड के लिए कौन से डिजिट्स आएंगे? तो इस प्राउड में क्या क्या है देखो बेटा, पी है, पी के लिए क्या आएगा 6, आर के लिए क्या है 2 है 6 2, ओ के लिए क्या है ओ यू, ओ यू, ओ यू के लिए आया है 1 4, तो 6 2 1 4, पी आर ओ यू डी, ठीक है, प्राउड के लिए निकालना है। ओ यू के लिए, ओ यू के लिए यहाँ पर आया है, ओ यू के लिए 1 4, और डी के लिए क्या है देखो बेटा, डी के लिए आया है 5 8, डी के लिए आया है 5, इधर 5 और 8, तो यहाँ पर इधर 5 और क्या आने वाला है 8 आने वाला है। तो हम ऑप्शन से जाएंगे 6 2 1 4 5 एंड 6 2 1 4, 6 2 1 4, यहाँ पर ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, ए बी 6 2 ए नहीं आएगा, 6 2 1 4 1 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 2 1 4 और बाद में यहाँ पर 5 और 8, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या होगा बेटा, सही होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने क्या दिया है देखो, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ढूंढना है 2175 के लिए क्या आएगा, ठीक है, 2175 के लिए। तो यहाँ पर चेक करो बेटा, तो हमें क्या क्या मिला था, 2175 के लिए आपको लेटर्स निकालने हैं। तो 2 किसके लिए आया था देखो बेटा, 2 आया था आर के लिए, ठीक है, 2 आया था आर के लिए, फिर 1 आया था वो आया था 1 के लिए आया था ओ, 7 के लिए आया था ए, 7 के लिए क्या आया बेटा ए, 7 के लिए ए आया था यहाँ पे, और 5 के लिए क्या आया है देखो, 5 के लिए, 5 के लिए आया है आईडी के लिए क्या आया था देखो, आईडी के लिए 5 8 आया था, आईडी के लिए 5 8, और यहाँ पर ओयू के लिए 1 4 आया था, ओयू के लिए 1 4। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ तो यहाँ पर क्या हो सकता है देखो, ओ या यू हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है देखो, यहाँ पर हो सकता है डी का मतलब 5 का मतलब क्या है, इधर 1 और आई और डी आएगा, आई और डी। तो हम बना के देखते हैं, आर ओ ए आई, तो वर्ड नहीं बन रहा है, फिर आर ओ ए डी ऐसे बन रहा है, आर यू ए डी ऐसे भी नहीं बनेगा, आर यू ए आई भी नहीं बनेगा। तो इससे वर्ड कौन सा बनेगा देखो, 2175 से वर्ड यहाँ पर बनेगा आर ओ ए डी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बेटा, आज की इस लेक्चर में हमने जो सेकंड कोडिंग एंड डिकोडिंग का सब टॉपिक है डिजिट्स फॉर लेटर्स, तो लेटर्स के लिए जो डिजिट्स दिए जाते हैं, तो उसके लिए हमने जो भी ये क्वेश्चंस थे हमने कवर किए हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और बाद में हम
नेक्स्ट जो उसका सब टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है। देखो थर्ड जो सब टॉपिक हमने देखा था, सिंबल्स फॉर लेटर्स, ठीक है। तो कुछ लेटर्स के लिए सिंबल्स दिए जाते, तो वहां पर भी इसी तरीके का रूल होगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक हम यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।